आज की आवाज़ में आपका इस्तकबाल है। मित्र दलों के लिए कांग्रेस ने छोड़ी 70 सीटें, ये फायदे का सौदा है। और इस कुर्बानी से इंडिया के लिए आगे का रास्ता होगा आसान। कई सीटों पर भाजपा के सामने होगा एक मजबूत उम्मीदवार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपडेट आज की आवाज़ जाहिद अलकसरी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा जारी है। इस बार भाजपा को कड़ी चुनौती देने के लिए कांग्रेस समेत विपक्षी दल मजबूत मोर्चाबंदी करना चाहते हैं। 2019 में कांग्रेस ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार उनमें से अधिकांश सीटें उसे अन्य सहयोगी दलों के लिए छोड़नी पड़ सकती हैं। कांग्रेस के पास इसके अलावा विकल्प भी नहीं है। अब तक अलग अलग राज्यों में कांग्रेस सपा के साथ मित्र दलों के लिए 70 सीटों की कुर्बानी दे चुकी है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस पहल से कांग्रेस को बहुत फायदा ही होगा। इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र में कैसे हैं हालात, क्या परिस्थिति है? 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 25 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। इस बार शिवसेना, यूबीटी, राकाम, शरद पवार गुट और प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन होने से कांग्रेस को 25 सीटें मिलना मुश्किल है। यहाँ कांग्रेस को इंडिया के दलों के लिए कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं। अपने नेताओं को मनाना भी आसान काम नहीं है। कांग्रेस हाईकमान ने भले ही सहयोगी दलों के लिए सीटें छोड़ने की तैयारी दिखाई है, लेकिन उसके सामने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसके लिए मनाने की चुनौती भी है। कुछ सीटों पर दावेदारी ठोक रहे नेता नाराज हो सकते हैं। इसी के साथ ही विपक्षी दल भाजपा के साथ समक्ष एक साझा मजबूत उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इससे वोटों का बिखराव रोकने में भी मदद मिलेगी और इससे फायदा होगा। बहुत ज्यादा फायदा कहां हो सकता है? तमिलनाडु और बिहार में पिछली बार के चुनाव की तुलना में कांग्रेस को मित्र दलों से 1 या 2 सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। एक साथ चुनाव लड़ने से इन सीटों पर जीत की संभावना बढ़ जाएगी। 140 सीटों पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार खड़ा करने पर जल्द फैसला ले सकते हैं। ऐसा होने की संभावना है कि बिहार और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड की 140 सीटों पर एक ही प्रत्याशी खड़ा करने पर जल्द फैसला हो जाए, यानी बीजेपी टू कांग्रेस या इंडिया अकाली दल। इसके साथ एक कांग्रेस ने 2019 में 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से सिर्फ 52 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। भाजपा के बढ़ते प्रभाव और विपक्षी दलों में मतों के विभाजन को रोकने के लिए सामूहिक उम्मीदवार उतारने की रणनीति कारगर साबित हो सकती है। दो अलग अलग विपक्षी दलों से समझौता कर कांग्रेस ने 6 राज्यों में 126 सीटों पर एक ही उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा की है। आप देख रहे थे अपडेट आज की आवाज़ जाहिद अलकसरी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।